नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड की क्लास 12th की पोएट्री बुक से बहुत ही अच्छी और इंस्पायरिंग पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसे कंपोज किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से लेकर 1892 तक पोएट लॉरेट रहे थे। आज जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं, यह पोएम टेनिसन की लॉन्ग नरेटिव पोएम मॉर्टेड डी आर्थर से ली गई है और मॉर्टेड डी आर्थर आइडल्स ऑफ द किंग का क्लोजिंग पार्ट है। क्योंकि ये पोएम एपिकल स्टाइल में लिखी गई है, इसलिए यह पोएम ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की गई है। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, लेकिन मीटर यानी छंद अवश्य होता है। तो चलिए पोएम की बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। किंग आर्थर ने राउंड टेबल सिस्टम स्थापित किया था, जिसका विरोध किया था किंग आर्थर के भतीजे ने, और उसने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की लड़ाई में किंग आर्थर की केवल हार ही नहीं हुई, बल्कि उसके बहुत से प्रिय नाइट्स मारे गए और किंग आर्थर भी घायल हो गया। और अब आर्थर अपने उपचार के लिए अविलियन आइलैंड पर जा रहा है। जाते हुए वह अपने प्रिय नाइट बिडाइवर से कुछ नैतिक बातें बता रहा है। यहाँ से अब आपकी पोएम शुरू होती है, तो शुरू करते हैं पोएम। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। ये पंक्ति पोएट ने कही है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ है और पोएम के लास्ट में इन्वर्टेड कामा क्लोज हुआ है। बाकी सारी बातें किंग आर्थर कहेगा। तो इस पंक्ति का मतलब है, और धीरे से राजा आर्थर ने नाव से जवाब दिया। एक नौका पर आर्थर सवार हो गया है और वहाँ से वह अपने प्रिय नाइट बिडाइवर को बता रहा है। उससे कह रहा है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुरानी व्यवस्था बदलती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और अपने स्थान पर नई व्यवस्था को उत्पन्न होने देती है। यील्ड का मतलब उत्पन्न होना होता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति कई प्रकार से करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा ना हो एक प्रथा, एक परंपरा जो किसी समय अच्छी होती थी, शुड करप्ट द वर्ल्ड, वो अच्छी प्रथा कहीं संसार को भ्रष्ट ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। इसलिए संसार का अति आवश्यक नियम है कि परिवर्तन हो। इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं जो स्थापित हो चुकी होती हैं वो परिवर्तित होती हैं और उसके स्थान पर नए का सूत्रपात होता है। और इसी प्रकार से ईश्वर भी चाहता है कि पुरानी व्यवस्थाएं बदलें और उसके स्थान पर नई व्यवस्थाओं की शुरुआत हो। कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने आप को सांत्वना दो। क्योंकि राजा इस समय घायल है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वह बचेगा या नहीं बचेगा। इसलिए अपने नाइट बिडाइवर से कह रहा है, अपने आप को सांत्वना दो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या सांत्वना दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, जैसी भी मेरी ज़िंदगी थी, और जो भी मैंने अच्छा है बुरा किया। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने अब तक अपने जीवन में किया, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, उस कार्य को जो भी अच्छा है बुरा हुआ, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलत हुआ है तो ईश्वर उसे माफ़ कर देगा। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही का एच बड़ा लिखा गया है, हिमसेल्फ का एच बड़ा लिखा गया है। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये गॉड के लिए प्रयोग हुआ है। गॉड के लिए प्रयोग होने वाले नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। आगे बिडाइवर से कहता है, बट दाउ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम किसी कारणवश मेरा चेहरा दोबारा ना देख सको, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना से बहुत से कार्य, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। रॉट का मतलब डू का थर्ड फॉर्म के रूप में है, इसका मतलब करना। और ऐसे कार्य संभव हो जाते हैं ईश्वर से की गई प्रार्थना से, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसका इस संसार के लोगों ने उसके बारे में सपना भी नहीं देखा होगा, संसार के लोगों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। वेयरफॉर, इसीलिए, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन, अपनी आवाज को फव्वारे की तरह ऊंचा उठाओ। इस लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए रात दिन प्रार्थना करना। फव्वारे से कंपेयर क्यों किया है?
क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच भी सकती है, नहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन इस उम्मीद से अपनी आवाज़ को लगातार ऊंचा करते रहना कि शायद वो कभी तो ईश्वर के पास हमारी आवाज़ पहुंचेगी ही। फॉर वाट आर मेन बेटर देन शीप और गोट्स, क्योंकि वे व्यक्ति भेड़ बकरियों से कुछ बढ़कर के नहीं है, वे व्यक्ति जानवरों से कुछ बढ़कर के नहीं है। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो अंधों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, मतलब अपने आप का सुपालन करते हैं, अपने आप को पालते पोसते हैं। किस तरह से? बिल्कुल अंधों की तरह। विद इन द ब्रेन, जबकि उनके अंदर ब्रेन होता है, बुद्धि होती है, समझदारी होती है, यानी ईश्वर को जानते हैं। इफ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठा सकते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, दोनों के लिए, ना तो स्वयं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं जो उन्हें अपना कहते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इन एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी ही ईश्वर के चरणों से सोने की जंजीर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है ईश्वर की मर्जी के बिना पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, कुछ भी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन आखिरी में वो अपने नाइट बी डाइवर को बोलता है, लेकिन अब अलविदा। इसका सारांश फिर से सुन लीजिए। धीरे से राजा आर्थर अपने प्रिय नाइट बी डाइवर से कहता है, नाव पर सवार होकर के, कि पुरानी व्यवस्था बदलती और नई की शुरुआत होती, और ईश्वर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कई प्रकार से करता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा समाज को भ्रष्ट ना कर दे। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, और दूसरा एक ऑक्सीमोरन भी है। इस बात का ऑक्सीमोरन है कि कोई अच्छी चीज़ किसी चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकती, और पर्सोनिफिकेशन इसलिए कि गुड कस्टम किसी चीज़ को भ्रष्ट कैसे कर सकती है। मतलब एक कस्टम, रीति रिवाज, एक सोच है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये चीज़ किसी को भ्रष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, और इसी लाइन में ऑक्सीमोरन भी फिगर ऑफ स्पीच है। तुम अपने आप को सांत्वना दो, मैं तुम्हें क्या सांत्वना दे सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, और जो भी मैंने जाने अनजाने में कुछ भी गलत किया होगा, ईश्वर उसे माफ़ करेगा। लेकिन तुम यदि किसी कारणवश तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख सको, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो असंभव से कार्य भी संभव कर सकती है, और ऐसे कार्य संभव हो जाते हैं जिसका इस संसार के लोगों ने सपना भी नहीं देखा होगा। इसीलिए अपनी आवाज़ को रात दिन मेरे लिए फव्वारे की तरह ऊंचा करते रहना, प्रार्थना के लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहना। फॉर वाट आर मेन बेटर देन शीप और गोट्स, क्योंकि वो व्यक्ति भेड़ बकरियों से कुछ बढ़कर के नहीं होते हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो अंधों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। विद इन द ब्रेन, जबकि उनके अंदर ब्रेन होता है, यानी ज्ञान होता है। इफ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देम, स्वयं के लिए भी, एंड दोज, और उन लोगों के लिए भी, हु कॉल देम फ्रेंड, जो उन्हें अपना मित्र बताते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इन एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी ही सोने की जंजीर से ईश्वर के चरणों से जुड़ी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब तुम्हें अलविदा। ये कहते हुए किंग आर्थर अपने नाइट बी डाइवर को अलविदा कह करके चला जाता है। तो ये पोएम आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update